परमात्मा तत्व जितना समझ में आया है उसका मनन करें। युक्ति प्रयुक्ति से देखा जाए तो परमात्मा तत्व भाव रूप से पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। परंतु संसार पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, अभी भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। तो यहाँ पर अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व कह करके जैसे भगवान ये कहना चाहते हैं कि हर समय एक परमात्मा तत्व है, इस तरह से अनुभव करें। तो इसका उपाय बताया है आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन, तत्वज्ञ महापुरुषों से तत्व ज्ञान विषयक श्रवण और प्रश्नोत्तर करना। तो अपने तो तत्वज्ञ महापुरुष मिले हैं और उन्होंने ये लिखवाया है, उनकी वाणी हमारे सामने है। एक तरह से तत्वज्ञ महापुरुष तो हमें मिले हुए। आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन की बात है तो साधक संजीवनी में समस्त आध्यात्मिक ग्रंथों का सार आया है, ऐसी मान्यता है मेरी। और एक बार महाराज जी ने भी ये कहा था कि भाई साधक संजीवनी में साधक के लिए शायद ही ऐसा ही कोई प्रश्न हो जो इसका उत्तर न हो। तो एक तरह से सारे शास्त्र हम नहीं देख सकते, तो वैसे भी भगवान ने भी कहा है, श्रीमद् भगवद गीता है, ये समस्त शास्त्रों का सार है, सर्वशास्त्र में गीता। तो अपने को आध्यात्मिक ग्रंथ भी मिल गए, भगवान की वाणी और संतों की वाणी भी मिल गई, और अब हम इस विषय में पढ़ रहे हैं और श्रवण भी कर रहे हैं। अब है प्रश्नोत्तर की बात। तो इस विषय में बहुत खुले रूप से प्रश्नोत्तर करने चाहिए ताकि ये विषय खुल जाए। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व के विषय में एक बात जो संतों से मुझे मिली है वो ये है कि हमारा जो होनापन है वो निरंतर अपने आप ही रहता है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तो वो अध्यात्म ज्ञान है, उसको हमें बुद्धि से याद रखना, हर समय कहीं भूल न जाऊं ऐसा इसकी आवश्यकता नहीं। क्योंकि किसी को भी अपने अस्तित्व के अभाव का अनुभव कभी नहीं होता। मैं हूं कि नहीं इसका संदेह भी नहीं होता, तो अभाव भी नहीं होता, संदेह भी नहीं होता, और बिना याद किए ही सबको अपने होनेपन का स्वतः ही ज्ञान। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम ये हम लोगों के लिए बहुत ही सरल है। इस विषय में किसी का कोई प्रश्न हो तो वो करें। इसके अलावा इन श्लोकों में जो हमने पढ़ा है इस विषय में भी किसी का कोई प्रश्न हो तो वो कर सकते हैं। तो हम सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा, मेरे को भी, आपको भी। और बद्री भाई जी बैठे हैं और हरिओम जी हैं और अजय जी हैं होंगे और आचार्य जी, आपके सामने जो भी मोहन भाई जी वगैरह कोई भी इस विषय में आपस में हम लोग विचार विमर्श करके और इस तत्व को अभी अभी अनुभव कर ले, ऐसी चेष्टा हम लोगों में होनी चाहिए। नारायण नारायण। अक्सर प्रणाम। प्रणाम। डॉक्टर साहब, अष्टांग योग में नियम इत्यादि बताए हैं, इसमें ये नियम में जो ईश्वर प्राणिदान लिखा हुआ है जी,
तो इसका क्या अर्थ हुआ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मैं तो देखिए इस विषय में बहुत कम जानता हूँ। इस विषय में जो जानकार हैं उनसे आप पूछिए। मैं तो इस प्रणिधान का सीधा अर्थ मानता हूँ भगवान की शरण होना। मुझे शास्त्रीय भाषा पता नहीं है और शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है विशेषता से। तो और महानुभाव जो यहाँ हैं उनमें से कोई भी इस विषय का उत्तर दें भाई। हाँ भद्र जी भाई जी क्या पूछ रहे हैं ध्यान में आया? आपने इस श्लोक में जो आपने बताया वो बिल्कुल भाव समझ में आ गया डॉक्टर साहब, प्रणाम जी। अध्यात्म ज्ञान नित्यम, इसका समझ में आ गया कि भाई हम जो है अपने होनेपन का स्वतः ज्ञान भी स्वतः है, परमात्मा की सत्ता भी हमें पता है, संसार की सत्ता नहीं है। अब इसके अगला जो शब्द तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, इसका इसमें दिया है कि परमात्मा का सब जगह दर्शन करना, अनुभव करना। ये थोड़ा और खुलासा आप करो। हाँ, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम का अर्थ है परमात्मा का ही सब जगह दर्शन करना। इसमें कोई कठिनता नहीं है, ये सिर्फ मनुष्य को इसे स्वीकार करना है, क्योंकि भगवान ने कह दिया सत्य भी मैं हूँ असत में हूँ और सत से परे भी मैं हूँ और मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं। इसलिए जो कुछ भी हमें दिखता है, वस्तु, व्यक्ति, घटना, काल, परिस्थिति, सब के सब भगवान ही है, दूसरा कोई है नहीं, दूसरी सत्ता ही नहीं है। इस तरह इसको स्वीकार करना है, इसमें कोई अभ्यास नहीं है, इसको भी कोई हरदम हमको याद रखना है ऐसा अभ्यास नहीं है इसमें भी। जैसे अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व में कोई अभ्यास नहीं है, क्योंकि अभ्यास तो जो बुद्धि विषयक जो बात होती है उसका किया जाता है। जैसे मुझे गीता जी याद करनी है तो फिर मुझे उसका अभ्यास करना है, बार बार श्लोक को बोलना है, बोल करके फिर उसको याद करना है और फिर उसके बाद भी भूल न जाऊं इसलिए बार बार मुझे उस श्लोक को याद करते रहना है, उल्टा सीधा पाठ करना है। तो बुद्धि में जो चीज हमें चाहिए उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए श्रम की भी आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए काल की भी आवश्यकता पड़ती है। और ये परमात्म तत्व है, ये तो देश काल और ये बुद्धि इत्यादि से परे है। तो इसलिए इसमें तो केवल स्वीकार करना है। आज तक हमने स्वीकार किया संसार है, तो संसार दिख रहा है। हमने स्वीकार किया कि ये मकान है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मेरा नाम है, ये मेरी जाति है, इसको स्वीकार ही तो किया है। जब जन्मे थे तब क्या था, क्या नाम था, नामकरण हुआ, उसके बाद से आपने इसको कह दिया है, स्वीकार कर लिया। तो जो असत वस्तु को भी हमने स्वीकार कर लिया तो उसको याद नहीं रखना पड़ता, स्वतः ही याद रहता है। क्या किसी को अपना नाम बार बार अभ्यास पूर्वक याद किया हुआ याद आता है कि भाई मैंने अपने नाम को बुद्धि में अच्छी तरह अभ्यास किया था इसलिए मुझे याद रहता है। तो असत वस्तु को भी हमने अपने आप में स्वीकार कर लिया तो वो सत की तरह दिखने लगा, क्योंकि हम स्वयं सत हैं। और अभी जो आपने कहा कि आत्मा का तो पता लग गया, परमात्मा के बारे में बात है, तो एक बात इसमें अच्छी तरह समझ लीजिए, भगवान ने जहाँ अपनी विभूतियों का वर्णन किया है वहां साफ साफ कहा है अहम आत्मा गुणाकेश, मैं ही सब रूप में आत्मा रूप से विराजमान हूं। और यहाँ भी इसी अध्याय में अब पहले दूसरे श्लोकों में ये कहा है कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, ये जो क्षेत्रज्ञ है ये मैं ही हूं, अर्थात ये आत्म रूप से जो आप जिसको कहते हैं कि ये मेरा अस्तित्व है, ये वास्तव में ये परमात्मा का अस्तित्व है। इसको जिसने स्वीकार कर लिया उसका अहम है वो विलीन हो जाता है और एक परमात्मा तत्व ही रह जाता है। उसी को महात्मा कहा गया। जो अभी इसका अनुभव नहीं कर पाए हैं वो अल्पात्मा है अथवा जीवात्मा है, लेकिन जिसने अपने अहम को विलीन कर दिया परमात्मा में, परमात्मा से अलग अपनी कोई सत्ता नहीं मानी,
वही महान आत्मा है, अर्थात वो परमात्मा स्वरूप ही है। उसको महात्मा कह दें, हम लोग उसके शरीर को देख करके कहते हैं ये महात्मा जी आए हैं, और वो उस शरीर में नहीं है, वो तो सर्वव्यापक परमात्मा की तरह ही है, सब जगह व्याप्त है। वो तो शरीर हमें दिखता है, चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, बोलता है, सोता है, जागता है, समझाता है, समझता है, सब ठीक है। और वो वहां पर व्यक्ति कुछ नहीं है हमारी दृष्टि में, क्योंकि हम लोग देह को मानते हैं व्यक्ति, इसलिए हम महात्मा को भी, उस शरीर को ही महात्मा मानते हैं। वास्तव में वहां पर स्वयं परमात्मा ही है। तो यहाँ पर भी ये स्वीकार करने वाली बात है। तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है, इसको स्वीकार करना है। दर्शनम अर्थात अंदर से स्वीकार करना, ये दर्शन है। तो स्वीकार क्या करना है कि भगवान खुद कहते हैं कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है कहीं पर भी। तो हमने कह दिया हाँ महाराज ठीक है, इसको स्वीकार कर लिया जी। अक्सर ये भाव से ही मानना पड़ेगा ना। हाँ, हम लोगों ने स्वीकार किया है ना। हाँ, तो भाव से ही करेंगे ना। भाव से ही होता है। जैसे आपने अपने आप को स्वीकार किया कि मैं स्त्री हूँ, तो आपने क्या इसका कोई अभ्यास किया? आपने अपना नाम को स्वीकार किया निर्मला, तो आपने क्या अभ्यास किया? नहीं। स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार करना है कि सब भगवान ने, आज तक हमने स्वीकार किया था ये शरीर है, ये संसार है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। अब हमने स्वीकार कर लिया कि ये परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं। जैसे गहनों के अलग अलग नाम है, भाई ये कान में पहनने का कुंडल है, और ये नाक में पहनने की नथ है, और ये गले में पहनने का हार है, लेकिन हम इसको तत्व को समझते हैं कि ये सोना है। ऐसे ही सब कुछ दिख रहा है, पर ये सब परमात्मा ही है। इसमें कोई कठिनता है क्या? इसमें कोई अभ्यास की जरूरत है क्या? या कोई दिमाग में कोई जोर लगाना है, बुद्धि में पकड़ना है, क्या करना है बताइए? ठीक सर। नारायण। डॉक्टर साहब, स्वीकार करने के बाद भी तो राग द्वेष क्यों होते हैं? स्वीकार नहीं किया सही से। अगर वास्तव में हमने स्वीकार कर लिया है तो फिर राग द्वेष कैसे हो सकता है? आपको ये दिख जाए सामने ठाकुर जी खड़े हैं, तो आप उनसे द्वेष करेंगे क्या? स्वीकार कर लिया ना हमने। अच्छा ये बताइए, आपके ऊपर से एक हवाई जहाज निकलता है, वो क्या उतना ही बड़ा है जितना दिख रहा है? नहीं, नजदीक से जाए तो बड़ा दिखता है, दूर से छोटा दिखता है। नहीं, तो आप कैसे जानते हैं कि वो इतना बड़ा है और उसमें 200 आदमी बैठे हैं? ये कैसे जानते हैं आप? हाँ। तो आपने इसको देखा और स्वीकार कर लिया, ये बात ठीक है। फिर चाहे वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इससे क्या मतलब है? हमको ये कुर्सी दिखती है, टेबल दिखती है, ये आदमी दिखता है, ये वृक्ष दिखता है, हमने ये जान लिया कि भगवान ही सब रूपों में बने हैं, बस। अब इसमें क्या करना है? फिर राग द्वेष किससे करेंगे? भगवान से? नहीं, मतलब स्वीकार किया, मानना नहीं है, मतलब ये हुआ, अभी तक पक्का नहीं मानना है। हाँ, तो फिर यही हुआ है। मनुष्य शरीर में मान सकते हैं या कुत्ता बन के मान सकते हैं जी। तो अभी मनुष्य शरीर है, इसमें मानने की शक्ति है। आपने अपने नाम को कैसे मान लिया? नाम क्या जब जन्मे थे तब नाम था क्या? नहीं। तो सुन के ही तो माना था। हाँ, बहुत बार सुना तब वो। हाँ, मैं तो माँ ने कह दिया, पिताजी ने कह दिया, सब लोग वही कहते हैं, इसलिए हमने मान लिया। तो अभी संत कहते हैं और भगवान कह रहे हैं, और अभी सत्संग में हम सब कह रहे हैं, तो अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है? जब आप कहने से ही मानते हैं तो अब क्यों नहीं मानते हैं? और नहीं मानते हैं तो फिर और कभी मौका है क्या इसको मानने का? वो पक्षी बन के मान लेंगे कि कोई पशु बन के मान लेंगे? इसीलिए तो डॉक्टर साहब बहुत होता है कि इसी समय मानना है, मनुष्य शरीर में मानना। ये भविष्य में मानने की बात है या अभी मानने की बात है?
अभी मानने की बात है, कल का क्या। तो फिर इसको इसके लिए क्या उपाय है, आप ही बता दो। पक्का चिंतन करके मानना है कि ये इसमें कोई चिंतन नहीं है, इसमें कोई अभ्यास नहीं है, कुछ नहीं, स्वीकार करना है बस। हाँ पक्का दृढ़ निश्चय। हाँ हाँ, जैसे आपके पास कोई व्यक्ति मिठाई लेके आ रहा है और आपने उस मिठाई का डिब्बा रख लिया और पीछे से आपके परिवारजन का फोन आ गया जो अभी मिठाई दे के गया, इसमें जहर है, तो आपको क्या अभ्यास करना पड़ेगा कि अब इसको नहीं खाना है? नहीं, वो तो मानना ही पड़ेगा। सुन के ही तो माना है। आपने कोई देखा थोड़ी है, सुन के ही तो माना है जी। ऐसे भगवान का काम मान ले तो बहुत बड़ा काम हो गया। भगवान कहते हैं मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। अभ्यास नहीं है, इसमें स्वीकृति है, और पक्की स्वीकृति उसी को हो सकती है जिसने ये निश्चय कर लिया कि मुझे तो अभी परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, अभी, उसके लिए हो जाएगा। भगवान तो तैयार बैठे, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं फिर। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने स्वीकार किया लेकिन पता नहीं किया कि नहीं किया, तो भगवान से कहो कि अब बात तो ये ऐसी नहीं है, बात तो ऐसी है, अब स्वीकार किया तो बस स्वीकार हो गया। बात ऐसी नहीं है कि भोजन करें और फिर दूसरे से पूछें कि मेरा पेट भर गया क्या। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। जी डॉक्टर साहब। जी राम राम। राम राम। तो डॉक्टर साहब एक जिज्ञासा हो रही, उसमें लिखा हुआ है एक में अथवा व्यवहार में परमात्मा की तरफ ही दृष्टि रहनी चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसका भी यही मतलब है, इसका भी यही मतलब है कि एक भगवान के सिवाय कोई है नहीं। व्यवहार में ये मतलब नहीं समझ में आया, व्यवहार में कैसा होता? नहीं, व्यवहार में आप अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करते हैं तो ये माने पत्नी रूप से भगवान ही है, और बच्चे के रूप से व्यवहार करते हैं तो ये बच्चे के रूप में भगवान ही है। आप कहेंगे कि वो अगर बदमाशी करता है तो बदमाशी करता है तो उसको डांटना ये भी भगवान की पूजा है, और ज्यादा बदमाशी करे तो थप्पड़ लगाना भी भगवान की पूजा है। पर भगवान है इसमें कोई संदेह नहीं। व्यवहार तो उनके स्वरूप के अनुरूप ही होगा ना भाई। जैसे हाथी है तो उस पर सवारी की जाएगी, और गाय है तो उस पर सवारी नहीं की जाएगी, गाय को प्रणाम किया जाएगा। तो कुत्ता है तो भगवान का स्वरूप तो है, पर कुत्ते का उसको रसोई में नहीं बुला सकते। ब्राह्मण है तो रसोई में आ सकते हैं। तो भगवान जिस रूप में आते हैं उस रूप में हमको उनकी पूजा करनी है भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत अच्छा। मारने वाले के रूप में भगवान आते हैं तो उनको वापस मार भी सकते हैं, वो भी उनकी पूजा ही है। डॉक्टर साहब समझ गया। जी नारायण। बहुत अच्छा ये तो आ गया अगला डॉक्टर श्लोक साहब। है, मेरे प्रश्न अगला का श्लोक उत्तर में एक समझ में आ मिनट गया। अरोड़ा जी मैं बोल रहा हूँ। अगला हाँ, श्लोक पहले ओम प्रकाश जी ये बोल शब्द दीजिए, है फिर सविता। हैं जी? गेय। हाँ गेय। जाने हो कि भगवान ही है परमात्मा। और क्या? यहाँ आगे जो ये कहा गया है ऐसे सुनने में आता है भाई, जानना तो भगवान को तो जैसे आपने भी बताया माना ही जा सकता है, विश्वास हाँ, यहाँ मानने को ही जानना कहा है। तो यहाँ ये जो ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि यं ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसको हाँ। जानकर आपको अमृता मिल जाएगी। और ये हाँ। में अंत में जो लिखा है ना परिशिष्ट भाव में, कि हाँ। जानने का मतलब ये नहीं है कि इसका वर्णन नहीं कर सकता भगवान को कोई। तो इसका तो लक्ष्यार्थ समझना चाहिए। लक्ष्यार्थ का अर्थ भी मानना ही होता है। अच्छा, तो ये इसमें थोड़ा सा कर दो कि हाँ, वास्तव में लक्ष्य की तरफ दृष्टि कराने वाला है। हाँ, लक्ष्य भी वही, लक्ष्य की तरफ दृष्टि कराना भी मानना ही होता है। जैसे ये का मतलब मानना ही है। हाँ, गे का मतलब मानना ही है। अच्छी प्रकार से कहूंगा, अर्थात
इसका वर्णन हर कोई नहीं कर सकता, मैं बहुत अच्छे ढंग से वर्णन करूंगा, लेकिन इसका तात्पर्य वही है, ये शाखा चंद्र न्याय है ना, वैसे ही है। जैसे हमें चांद को देखना है और अब उधर दृष्टि करनी है, तो हम लोग कहते हैं ना कि भाई वो जो सामने बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के आप 4 अंगुल ऊपर देखो, बिल्डिंग के सबसे ऊपर के हिस्से के 4 अंगुल ऊपर देखो, तो चंद्रमा दिख जाता है। तो हम मानते ही तो हैं 4 अंगुल ऊपर देखने को, तो वो कैसे मानते हैं कि उसको हमें समझना है, इसलिए हमने मान लिया। तो ऐसे भगवान है, ये जानने में आते नहीं, क्योंकि हमारी मन बुद्धि इंद्रिया ये सब प्रकृति की वस्तु है, जड़ है, जड़ से चेतन जान नहीं सकते हैं, हम तक सब कुछ जड़ है, तो स्वयं से ही जान सकते हैं। तो स्वयं से जानने का मतलब है मान लेना, स्वीकार कर लेना कि ये भगवान ही है और कुछ नहीं है। तो व्यवहार में व्यवहार के जैसे रूप में आए वैसे व्यवहार करें। तो ज्ञेय का अर्थ भी यहाँ पर यही है, लक्ष्य की तरफ दृष्टि है। वास्तव में तो कोई जान ही नहीं सकता, यहाँ लिखा है साहब परिशेष भाव में, हाँ लिखा ज्ञेय का तात्पर्य है, हाँ, ये जानना और जानने में शक्य अर्थात जाना जा सकता है। वास्तव में तत्व जानने में आता नहीं है, क्योंकि प्रकृति से अतीत, प्रकृति को ही नहीं जान सकते, तो फिर इनको कैसे जान सकते हैं? परंतु स्वयं से प्राप्त किया जा सकता है। स्वयं अर्थात अपना जो स्वरूप है, आत्म स्वरूप, उसमें हमने स्वीकार कर लिया, अर्थात मान लिया कि ये जो भगवान ने बात कही है यही सत्य है, कि सत असत और सत असत से परे मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। तो बस फिर अपनी सत्ता इसमें समाप्त हो जाती है। जब तक अपनी सत्ता रहती है, मैं जानने वाला हूँ और वो भगवान जानने में आने वाले हैं, तब तक अभी कमी है, क्योंकि इसमें दो नहीं रहते, एक ही रहता है। जी लक्ष्य की तरफ दृष्टि है, हाँ जी, हाँ संतोष जी, सविता जी, और कोई जिनका प्रश्न रह गया हो बोलिए। नहीं, मैं तो एक मतलब सम दर्शन है, दर्शन करो सम समता में रह के कि मतलब तो भगवान है, और बर्ताव तो उनके शरीर के हिसाब से, उनके व्यवहार के हिसाब। हाँ, सम दर्शन है, सम वर्तन नहीं है, वर्तन नहीं है। जैसे बिल्कुल ठीक है। सविता जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ डॉक्टर साहब, समझ में आ गया। मानना तो सबको भगवत स्वरूप है, व्यवहार की तरह से पूजा करनी है। हाँ, वो तो करनी है। हाँ, आ गया डॉक्टर साहब। जिस रूप में आए उस रूप में करो। जी, राम राम। राम राम। और किसी भाई बहन को कोई शंका प्रश्न हो तो कर लें, नहीं तो समय हो रहा है डॉक्टर साहब से भजन सुनने का। हाँ, ये तो है समय, इसीलिए कहते हैं कि जो करना है वो जल्दी हो जाए, क्योंकि समय का तो ऐसे समय पूरा हो जाता है कि लो अब तो समय हो गया पूरा। हाँ जी डॉक्टर साहब, सुनाओ फिर। हाँ, सुनो सब, सुनिए सब, सुनिए। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, मगन रहना रे मगन रहना, मगन रहना रे मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। 5 तत्व का बना पिंजरा, 5 तत्व का बना पिंजरा, भीतर बोल रही है मैना, भाई रे भीतर बोल रही है मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। हो मगन रहना रे मगन रहना, मगन रहना रे
मस्त रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। तेरा पिया तेरे घट में बसत है, तेरा पिया तेरे घट में बसत है, देखो री सखी खोल नैना, हारे देखो री सखी खोल नैना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। हो मगन रहना रे, मगन रहना, कछु लेना न देना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिल रहना रे भाई, केवटिया से मिल रहना। भगवान है केवटिया। कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। नदी गहरी अर्थात ये संसार समुद्र बहुत गहरा है और नाव अब पुरानी हो गई है बहुत, तो केवट से मिलकर रहो भाई। गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी, केवटिया से मिल रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, प्रभु के चरण में लिपट रहना भाई रे, प्रभु के चरण में लिपट रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। हो मगन रहना रे, मगन रहना, ओ मगन रहना रे, मस्त रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। नारायण नारायण। बहुत बड़ी बात। डॉक्टर साहब जय बोलो आप यार। अच्छा, सियावर रामचंद्र भगवान की जय और मुकुट बंसी वाले की जय, कोटि संत महात्माओं की जय, गंगा मैया की जय, गीता माता की जय। सबको नारायण नारायण प्रणाम। नारायण नारायण प्रणाम, नारायण 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 प्रणाम, नारायण राधे 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 नारायण 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 राम 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 सीताराम सीताराम सबको राम राम सबको प्रणाम सीताराम प्रणाम सबको राधे राधे।